जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 1 के बेसिक्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे और यह बेसिक्स क्लास 10th 8 7 में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट आज हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे और प्राकृत संख्या को हम n से सूचित करते हैं। जैसे गिनती की संख्या हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो यह जो संख्याएं हैं हमारा, यह प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। तो इस गिनती की संख्या में शून्य शामिल हो, अर्थात जिसकी गिनती शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, यानी ये जो गिनती की यही ना संख्या है, यही गिनती की संख्या प्राकृत संख्या। इसमें अगर शून्य केवल शामिल हो जाए, या गिनती की संख्या है इसमें शून्य शामिल हो गया, या शून्य शामिल हो गया, तो यह क्या बन गया? यह पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, अर्थात इसका एक और परिभाषा, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली जो गिनती की संख्या है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग जानेंगे पूर्णांक, इंटेजर। देखिए पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, यह जो पूर्ण संख्या है ऊपर हमने आपको बताया है कि 0 1 2 3 4 यह पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 डैश डैश, यह इन्फिनेटिव, यह आपका पूर्ण संख्या है। तो इन पूर्ण संख्याओं के समूह में उसी का ऋणात्मक शामिल कर लेने पर, अब इसी का ऋणात्मक शामिल कर लीजिए। इसी का, जैसे 0 का ऋणात्मक तो 0 होता है, 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का ऋणात्मक -3, इसी प्रकार डैश डैश डैश, इन्फिनेटिव का ऋणात्मक -इन्फिनेटिव, अनंत को इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो संख्या आ गया, यह जो समूह आ गया, इसी को पूर्णांक कहते हैं। देखिए इतना तो हमारा पूर्ण संख्या है, यह पूर्ण संख्या है, और इस पूर्ण संख्या के समूह में इसी का ऋणात्मक शामिल किया गया है। इसी का, 0 का ऋणात्मक 0, 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का ऋणात्मक -3, और इसी प्रकार अनंत का ऋणात्मक अनंत, इसी का ऋणात्मक शामिल हो गया। तो पूरा यह जो समूह है इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, जिससे में हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद परिमेय संख्या हमें जानना है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वह संख्या जो p/q के रूप में हो या जिसे p/q के रूप में किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। बात को समझिएगा, यहाँ एक शर्त है। जैसे जो p/q के रूप में होता है या जिसे p/q के रूप में किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन p और q में एक बात शर्त है। क्या शर्त है? ये जो p और q जो होना चाहिए वह पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब यह, इसी में से जो है p के स्थान पर -3 हो जाए, -2 हो जाए, -1 हो जाए, p और q के स्थान पर 0 1 2 कुछ भी हो सकता है इन सब में से। ठीक है, और एक और शर्त है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात को यहाँ समझिएगा। जैसे हम एक पूर्णांक ले लें -3 p के स्थान पर, अब बाटा q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, या 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, और परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। तो q बराबर क्या हो सकता है? देखिए जैसे 3/4, देखिए p का मान 3 है और q का मान 4 है। 3 और 4 दोनों पूर्णांक है। ठीक है, -5/2, इसी प्रकार मान लीजिए कि 7 0, ठीक है, 1 √4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और जिसका वर्गमूल पूर्णांक होता है वह परिमेय संख्या होता है। जैसे हम यहाँ कहते हैं √5, तो यह √5 परिमेय नहीं है, क्योंकि 5 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका -7/-5, यह सब क्या है? परिमेय संख्या है, जो p/q के रूप में है और q का मान 0 नहीं है। ये सब परिमेय है। इसके बाद जान लीजिए अपरिमेय, इसका उल्टा होता है। इसका परिभाषा हो जाएगा, वह संख्या जो p/q के रूप में न हो या जिसे
P बटा Q के रूप में नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0। और इसको किससे सूचित करते हैं? Q डैश या I से। ठीक है, Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, बात समझिएगा जैसे में, तो जो P बटा Q के रूप में 9 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √5, √3, 2 बटा √7, केवल √7। ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय है। इन सब को अपरिमेय हम कहते हैं। अगर दशमलव में इसको किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, मान लो कि 0.12, फिर 1, डबल 2, फिर 1, ट्रिपल 2, मतलब कि किसी का संख्या में 1 की बढ़ोतरी होता जाता है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। यह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए वास्तविक संख्या क्या है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर के वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या का इंग्लिश रियल नंबर होता है, तो R का यह फर्स्ट कैपिटल लेटर R से सूचित होता है। ठीक है, और जैसे में क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा। क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बना है? तो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलाकर। तो यह आपका अपरिमेय, यह और यह परिमेय का एग्जाम्पल, ये सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इतना ही आपका 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतना अगर बेसिक्स को आप जान गए तो एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगी। तो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। यदि मेरा यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का क्लास आपको आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।